चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से ईशान्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग का दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपने एटलास की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार: भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। चित्र 1.2 में स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनात्मक वल्लीद पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी ईशान्य से हिंद महासागर की ओर संकर होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में दिखाया कि ईशान्य और देशांतर का विस्तार लगभग 33 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अंततः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यौमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिजोरम से गुजरात गुजरती है। ईशान्य का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। विश्व के 7 बड़े देश: रूस, कनाडा, साउथ अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशिया देश को मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीतोष्ण फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम में निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा है। आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से
भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। भारत का विश्व में के देश के साथ संपर्क युगों पुराने हैं, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग के अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से उनका अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आया, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों का पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसका विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ज्ञात कीजिए। पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्ग में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इस तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। क्या आप जानते हैं, सन 1947 से पूर्वी भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता, पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलास में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसा अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं, स्कूल भवन एक पोर्टल है। देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरसी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्र में देख सकते हैं। http://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/mhrd
_NCERT /